क्या करना है मैंने बता दिया। एडवांस के लिए स्पेशल स्ट्रेटेजीज अभी क्या होनी चाहिए? अभी सबसे पहला काम होना चाहिए कि एक लेक्चर ये हमें देखना चाहिए कि एडवांस में कौन कौन से टॉपिक हैं। अब का जो बात मैं 1 मिनट के लिए बोलूंगा वो कंप्लीटली एडवांस के लिए बोलूंगा। अब मेरा ऐलान ध्यान से सुनना। एडवांस के लिए 100% सिलेबस की प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं है। सुनो ध्यान से, फिर से सुनो। एडवांस के लिए नो नीड टू कंप्लीट 100% सिलेबस। ये क्या बोल रहे हैं? जो बोल रहा हूं चुपचाप सुनना है। यू हैव टू कंप्लीट 70% ऑफ द सिलेबस, 70% ऑफ द सिलेबस विद 100% डेप्थ। ये क्या लिख रहे हो सर? यस, यही एडवांस का सिलेक्शन का स्ट्रेटेजी है। एडवांस के लिए जो हमारे बहुत सारे बच्चे मुझे बार बार बोल रहे थे सर एडवांस के लिए हमारा क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, उसके लिए मैं बोल रहा हूं कि एडवांस के लिए यू हैव टू कंप्लीट 70% ऑफ द सिलेबस विद 100% डेप्थ, यानी कि वी नीड टू स्टडी वर्टिकली राइट नाउ। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा सर? वो 70% सिलेबस क्या होगा वो हमारा काम है तुम्हें बताना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें वेव ऑप्टिक्स पढ़ाया बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें वेव ऑप्टिक्स पढ़ाया। वेव ऑप्टिक्स से एक क्वेश्चन एडवांस में हमेशा आएगा और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 2 चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। एक पाथ डिफरेंस और दूसरा YDSE के मॉडिफिकेशन। ये क्या लिख रहे हो सर? यस, मॉडिफिकेशन इन YDSE। ये मॉडिफिकेशन जो होता है ना, एक को ढक दिया, किसी एंगल पे लाइट को दिया, एक के आगे स्लैब लगा दिया, दूसरे के आगे स्लैब लगा दिया, है ना। इस तरीके के सारे टाइप के, एक स्लिट लिया और दूसरा स्लिट लिया, इसके आगे एक स्लिट के आगे पानी रख दिया, यहां पे वाटर रख दिया, एंड सो ऑन एनी काइंड ऑफ परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इससे एक क्वेश्चन हमेशा आता है। सिर्फ एक टॉपिक है बेटा वेव ऑप्टिक्स का ये, और क्या है टॉपिक सर? पाथ डिफरेंस और YDSE। सारे के सारे जेई के क्वेश्चन एडवांस के इन्हीं दोनों टॉपिक से सॉल्व हुआ है। हाँ, कुछ चीज बताऊंगा मैं, जैसे लॉयड मिरर एक्सपेरिमेंट से की क्वेश्चन एक बार बना है कि नहीं, तो कुछ टॉपिक्स उसमें ऐड हो जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस कहां करना है? पाथ डिफरेंस और YDSE के ऊपर करना है। रोटेशन के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालना है। वर्क, पावर, एनर्जी और न्यूटन्स लॉ का मिक्स क्वेश्चन के ऊपर ध्यान रखना है। अब अगर तुम वर्क, पावर, एनर्जी जा रहे हो तैयार करने के लिए, तो तुम्हें इसके मिक्स क्वेश्चन पे ध्यान देना है और पुराने IIT का जो क्वेश्चंस है उसको हमेशा ध्यान में रखते हुए आगे का प्रिपरेशन करना है। तो ये लाइन अब तुम्हें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से एडवांस के लिए 70% सिलेबस ही करना होता है।